जय श्री राम। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था कि भरत ने अपने नाना नानी से विदा ली और अपने देवताओं की पूजा करने के बाद शत्रुघ्न के साथ रथ पर सवार होकर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अब उनका मन अयोध्या में था। वे वास्तव में अपने गृह नगर जाना चाहते थे। जब दोनों राजकुमार अयोध्या के निकट पहुंचे तो उन्होंने वहां की स्थिति ठीक नहीं लगी। गीदड़ों का चिल्लाना, गधों का रेंकना और कुत्तों का रोना जैसी अशुभ बातें होने लगी। नगर में प्रवेश करने पर उन्होंने पाया कि नगर में शोक व्याप्त है। रास्ते में आने वाले लोग उदास दिखाई दे रहे थे। सभी ने बस उनका अभिवादन किया और बिना कुछ बोले चले गए। सब कुछ अपनी अपेक्षा के विपरीत देखकर भरत को संदेह हुआ और वे सीधे अपने राजभवन की ओर चल दिए। फिर उन्होंने अपनी पत्नी मांडवी से पूछा, क्या यहाँ सब ठीक है? तो मांडवी ने कहा, सबसे पहले आप अपनी माँ से मिलो। वह बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। इतना कहकर मांडवी वहां से चली गई और भरत अपनी माँ के महल की ओर चल दिए। भरत के आने की सूचना पाकर कैकई अपने महल के द्वार पर आई और विधि पूर्वक उनका स्वागत किया। फिर उन्होंने अपने पुत्र को महल के अंदर ले जाकर पूछा, वहां तो सब ठीक है? हाँ, वहां तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है? पिता और अन्य दो राजमाताएं कैसी हैं? मेरे बड़े भाई और उनकी पत्नी सीता तो ठीक है। मेरे भाई लक्ष्मण कहाँ है? भरत ने कैकेयी से कई प्रश्न किए ताकि वह वास्तविकता जान सके। अपने पुत्र के प्रश्न सुनकर कैकेयी की आंखों में मगरमच्छ के आंसू भर आए और उन्होंने कहा, जानते हो, मैंने ही समय रहते तुम्हारे हितों की रक्षा की थी। इस कार्य में मंथरा ने भी मेरा बहुत साथ दिया। लेकिन एक दुखद बात यह हुई कि तुम्हारे पिता की अचानक मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु के बारे में सुनकर भरत फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो माता कैकेयी ने कहा, अपने पुत्र को सारी कहानी सुनाई कि कैसे उसने मंथरा की मदद से उसके लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, इन सब की व्यवस्था की। फिर उसने कहा, बेटा, राजा को आंसू बहाने का अधिकार नहीं है। उठो और भगवान ने जो सुख दिया है उसका आनंद लो। भरत अपनी माता की बातें सुनकर क्रोधित हो गए और बोले, हे पापिनी, तुमने हमारे कुल को अपुण्यक्षति पहुंचाई है। जब मैं पैदा हुआ था तब तुमने मेरा गला घोटकर क्यों नहीं मार डाला? मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी माता हो। राजा दशरथ जैसे पिता और राम लक्ष्मण जैसे भाई वे मुझे कहाँ से मिलेंगे? मैं तुम्हें अपनी माता नहीं मानता। तभी मंथरा अपने उत्तम वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होकर वहां आई। उसे देखकर शत्रुघ्न क्रोधित हो गए और उसकी पीठ पर इतनी जोर से लात मारी कि वह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी कुबड़ टूट गई और उसका सिर भी फूट गया। वह दर्द से कराह उठी। हे भगवान, क्या यह भरत के प्रति मेरे उपकार का बदला है? कैकेयी के महल से निकलकर दोनों राजकुमार रानी कौशल्या के महल में गए।
वहां राजा का शव देखकर वे विलाप करने लगे। राजकुमारों को विलाप करते देख महर्षि वशिष्ठ ने भरत से कहा, प्रिय भरत, जन्म मृत्यु सुख दुख ये सब प्राकृतिक नियम है। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले व्यक्ति को एक दिन अवश्य मरना पड़ता है। अतः तुम शोक त्याग दो और दिवंगत राजा के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। भरत ने कहा, हाँ महाराज। वे भारी मन से उठे और सुमंत्र को राजा के अंतिम संस्कार की तैयारी करने का आदेश दिया। कुछ ही देर में चिता तैयार हो गई और धर्म ग्रंथों में दिए गए निर्देशों के अनुसार राजा दशरथ का अंतिम संस्कार किया गया। अब भरत ने अपना दरबार लगाया, जिसमें मुनि वशिष्ठ के साथ सभी कुलीन और मंत्री उपस्थित थे। धर्म और राजनीति के बीच संतुलन का उपदेश देते हुए वशिष्ठ ने कहा, भरत, जो होना है वह होकर ही रहेगा। जन्म मृत्यु, लाभ हानि, यश अपयश सब भगवान के हाथ में है। राजा दशरथ ने सौभाग्य और सभी सुखों से भरा जीवन जिया। सभी दुखों को त्याग कर अपने पिता की इच्छा का पालन करो, राजगद्दी स्वीकार करो और अपनी प्रजा की सेवा करो। मुनि वशिष्ठ की बात का सभी कुलीन और मंत्रियों ने भी समर्थन किया। ये शब्द सुनकर भरत ने विनम्र स्वर में कहा, हे महामुनि, आप हमारे कुलगुरु हैं। कहा जाता है कि राजा को धार्मिक और ईमानदार होना चाहिए, लेकिन मैं तो घोर पापी हूँ। मेरे पिता मेरे कारण ही मरे। मेरे दो भाइयों और भाभी को मेरे कारण ही वनवास जाना पड़ा। मैं यह राजगद्दी कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? यह राम जी की है और वे ही इस पर बैठेंगे। यह मेरी प्रतिज्ञा है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राम। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।